नमस्कार, नव बिहान देख रहे हैं आप और मैं हूं आलोक रंजन। आज बगोदर से यानी कि 28 तारीख, आज 28 अक्टूबर है और बगोदर विधानसभा क्षेत्र से विधायक विनोद सिंह ने नामांकन किया। भाकपा माले के विधायक, एक कद्दावर नेता, एक बड़े सुलझे हुए नेता, जिनकी पहचान एक बड़े ही सुलझे हुए नेता और वक्ता के तौर पर है, विनोद सिंह ने आज बगोदर से नामांकन किया। जहां पर कुछ पार्टियां बड़े बड़े अंदाज में बड़े बड़े रैलीज के साथ पहुंची और कई बड़ी बड़ी सभाएं हुई, वहीं वे अपने सादगी भरे अंदाज में पहुंचे और उन्होंने बगोदर से नामांकन किया। इसके साथ ही कुछ अन्य प्रत्याशियों ने भी आज नामांकन किया, जिनमें कुछ प्रमुख नाम हैं। गिरिडीह से फॉरवर्ड ब्लॉक के टिकट से, माफ करेंगे, गांडे से फॉरवर्ड ब्लॉक के टिकट से चुनाव लड़ रहे राजेश यादव की। राजेश यादव जो कि पहले भाकपा माले में थे और चर्चा चल रही थी कि जयराम महतो की पार्टी से उन्हें टिकट मिलेगा, पर जब उन्हें जयराम महतो की पार्टी से टिकट नहीं मिला तो वे अब फॉरवर्ड ब्लॉक में शामिल हुए और फॉरवर्ड ब्लॉक में शामिल होकर आज गांडे विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने नामांकन का पर्चा दाखिल किया है। इधर डुमरी से भी वहां के एक जाने पहचाने नेता मौलाना मोबिन रिजवी ने भी नामांकन किया। उन्होंने किस दल से नामांकन किया, ये आपको हम उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। उन्होंने नामांकन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वे जनता के हित की बात करने के लिए, जनहित के सवालों को उठाने के लिए लगातार चुनावी मैदान में हैं और इसलिए इस बार भी वे चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, बगोदर की जनता के लिए हमारे राज्य के तमाम सुहृद के साफ संदेश है कि बगोदर में भाकपा माले के प्रत्याशी के रूप में, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में विनोद सिंह की जीत की मतलब हो, चाहे बगोदर हो चाहे राज्य के छात्रों, नौजवानों, नागरिकों के न्याय के सवाल की लड़ाई, चाहे सड़क हो, सदन हो, और ज़्यादा मजबूती से उठेगी। बगोदर जो एक विशुद्ध रूप से ग्रामीण इलाका है, भले ही राज्य की पहचान औद्योगिक राज्यों में हुई हो, लेकिन उस बगोदर में पहले हमारे पुराने दौर रहे क्रिटिकल गैप को पूरा करने में। इस बार जो कोविड के बाद 2 साल के बाद मौका मिले तो हम लोगों ने उस दिशा में सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू की। शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों के और पर्यटन सुविधाएं खेलकूद के सुविधा के रूप में बढ़े हैं और आगे और मजबूती से, खास करके पिछले 3 साल लोगों ने देखा, चाहे राज्य के युवाओं का सवाल हो, स्थानीयता का सवाल हो, प्रवासी मजदूरों के कानूनों का सवाल हो, जिस मजबूती से विधानसभा में रखे गए हैं और वो कानून बने, आने वाले दौर में, आने वाले समय में झारखंड जिस रास्ते पे बढ़ चुका है भाजपा को इस राज्य से विदा करने के बाद, यह बेहतर पथ या प्रगति का पथ और आगे बढ़ेगा। बड़े 24 साल हो गया। झारखंड का इमेज बीते रहनुमाओं ने, जीत के जाने वाले लीडरों ने डैमेज कर दिया। जवान तो ज़रूर है झारखंड, लेकिन नहीं नातवा, कमज़ोर, लागर हो चुका है। इसी 24 साल के दरमियान में जिसका कमज़ोर होने का उदाहरण ये है कि 24 सालों में राज बनने के बाद 1 से लेकर के 13 मुख्यमंत्री बन गए, जबकि 5 ही मुख्यमंत्री से जो है राज सुचारू रूप से चलाया जा सकता था। लेकिन अब तक जो है ये नहीं हो पाया। मैं तीसरा मोर्चा झारखंड नवनिर्माण महासभा जनमत घटक दल का राष्ट्रीय जनक्रांति मोर्चा का उम्मीदवार हूं और हमारा नेता माननीय सूरज सिंह बेसरा हैं, जो आने वाले तीसरा मोर्चा का मुख्यमंत्री होंगे। उनकी क़यादत में हम लोग झारखंड असेंबली पहुँच करके, विधानसभा पहुँच करके हम पलायन पर जो है अंकुश लगाएंगे, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाएंगे। आज हमारे बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, पढ़ लिख करके डिग्रियां बेकार हो रही हैं,
सनद बेकार हो रहा है और वर्तमान मुख्यमंत्री के वादे के मुताबिक न पार्श्वनाथ ITI भारत सरकार के NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त भगवान पार्श्वनाथ की धरती गिरिडीह शहर के बक्सीडी रोड में वर्ष 2017 से संचालित है पार्श्वनाथ ITI। संस्थान का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को कौशल व तकनीकी शिक्षा प्रदान कर गिरिडीह सहित झारखंड व देश की बढ़ती औद्योगिक इकाइयों को कुशल कामगार उपलब्ध कराना है। तो जल्द नामांकन कराएं आप अपने शहर के पहले ITI पार्श्वनाथ ITI में। भारत सरकार के NCVT द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार अनुभवी फैकल्टी द्वारा इलेक्ट्रीशियन व फिटर का बेहतर प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि युवक युवतियां नियोजन या स्वनियोजन के अवसर प्राप्त कर सकें। हमारा पता पार्श्वनाथ ITI बक्सीडी रोड नियर गिरिडीह बस स्टैंड गिरिडीह झारखंड। एडमिशन इज गोइंग ऑन।